नमस्कार, मैं कटिहार हूँ के तहत जो हमने टॉक शो, एक नया शो हमने शुरुआत की है, जिसकी आज उसके दूसरी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस शहर के इतिहास के बारे में, खासकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ रखते हैं। और ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि मैं कटिहार हूँ कि जो चौथी कड़ी है, जो चौथा एपिसोड है, वो हम बहुत जल्द आपके समक्ष लाने जा रहे हैं। और उस एपिसोड के बारे में आपको सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे वेब पेज के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चल गया होगा। वो एपिसोड होगा ध्रुव कुंडू की शहादत। मैं कटिहार हूँ, ध्रुव कुंडू की शहादत। और इसी वजह से आज हमारे चर्चा का विषय होगा ध्रुव कुंडू की शहादत और कटिहार से जुड़े लोगों ने किस कदर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं विमल मालाकार जी और पिंटू भट्टाचार्य जी। तो विमल जी, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आप हमारे मैं कटिहार हूँ कि इस मुहिम से जुड़े भी हुए हैं और कई बार हमारी आपसे भेंट हो चुकी है नक्षत्र मालाकार जी के इतिहास को लेकर। वो भी एक वीर योद्धा थे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ध्रुव कुंडू की शहादत हम चौथा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जिस पर आप प्रकाश डालना चाहें, और उन सभी शहीदों से जुड़ी हुई बातें जिन पे आप प्रकाश डालना चाहें, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है स्वतंत्रता संग्राम में, कटिहार की धरती के वो सपूत। तो आप अगर कुछ कहना चाहें इस मुद्दे पे। जी हाँ, कटिहार ज़िले में गांधी जी के करो या मरो आह्वान के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कटिहार नगर थाना के क्षेत्र में, उस समय पूर्णिया ज़िला था, पूर्णिया सदर हमारा अनुमंडल था। यहाँ नगर थाना कटिहार पर नियुक्त थे पूर्णिया सदर के एसडीओ मणिभूषण मुखर्जी जी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जत्था जो इधर मुंसफ कोर्ट कटिहार पर तिरंगा झंडा फहरा के, रजिस्ट्री ऑफिस में आग लगा के, और वहाँ से वो जत्था टाउन थाना कटिहार की ओर चला। तो नक्षत्र मालाकार जी भी उस दिन कटिहार नगर थाना के पूर्वी गेट पर तैनात थे। और ध्रुव कुंडू जो डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू के सुपुत्र थे, महेश्वरी एकेडमी के 8वीं कक्षा के छात्र थे जी, उनके नेतृत्व में छात्रों का जत्था नारा लगाते हुए कटिहार नगर थाना के मुख्य गेट पर पहुंचा। और वो लोग थाना के अंदर आना चाहते थे, लेकिन इधर से पुलिसकर्मियों ने उन लोगों को रोका, चेतावनी दिया जी। लेकिन छात्र काफ़ी उत्साह में, काफ़ी जोश में थे। उनके भीतर जो है क्रांति की आग धधक रही थी। कई जगह जो अंग्रेज़ों के द्वारा जुल्म हुआ था, उससे काफ़ी ये लोग मर्माहत थे। छात्र ध्रुव कुंडू वो मुख्य द्वार को तोड़ने का प्रयास करने लगे और इधर से मणिभूषण मुखर्जी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और मुख्य द्वार पर ही उनको दाहिने जांघ में गोली लगी जी, और वो गिर गए। वहीं पर फिर जूट मिल मजदूर यूनियन के नेता थे रामाशीष सिंह, रामाधार सिंह, फिर कलानंद मंडल जी और एक दो नाम मैं भूल रहा हूँ जी। तो ये सभी लोग भी वहाँ लगभग 5 या 6 आदमी वहाँ शहीद हो गए। और फिर
नक्षत्र मालाकार के भी दाहिने जांघ में गोली लगी और वो तो स्वयं अपना उपचार कर लेते थे, चाकू से गोली निकाल के और पट्टी बांध के फिर वो रुपौली के लिए रवाना हो गए यहाँ से। तो इनको जो है ध्रुव कुंडू जी को पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहीं उनका देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। इसी प्रकार 11 अगस्त को नक्षत्र मालाकार के नेतृत्व में कुर्सेला देवीपुर के पास रेल की पटरी को उखाड़ने का काम हुआ 1942 में। 1942 में ही 11 अगस्त 1942 को, 2 दिन पहले। जी हाँ। और वहाँ रेल पटरी उखाड़ने के दौरान गोलियाँ चली, काफ़ी गोली चली, बहुत लोग घायल हुए, जिनमें कि जो बहुत ज़्यादा जख्मी जो थे, 1-2 लोग तो वहीं शहीद हो गए, नटाय परिहार, जागेश्वर महलदार, रमचू यादव, धथुरी मोदी और एक मंडल जी थे। ये वहीं पर कुछ लोग तो यहीं शहीद हो गए और कुछ को नक्षत्र मालाकार जो उठा करके सबको लेके चले गए समेली, वहाँ जाके उनका इलाज किया, चूँकि पुलिस की भी नज़र से छिप के रहना था और पुलिस के नज़र से बचा के कुछ गिरफ्तार भी नहीं कर ले, गोपनीय ढंग से उनका जड़ी बूटी से इलाज किया और उस दौरान फिर 1-2 लोग शहीद हो गए। इस तरह से 5 या 6 व्यक्ति वहाँ शहीद हो गए थे और बाकी लोगों को बचा लिया नक्षत्र मालाकार ने अपने इलाज से। इस तरह से कटिहार ज़िले में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ आंदोलन चल रहा था। बैजनाथ चौधरी जी, नक्षत्र मालाकार जी, ठाकुर शुक्र जी, भीम सिंह, पूर्णिया के नरसिंह नारायण सिंह, ये सब काफ़ी लोग इस आंदोलन में यहाँ थे। तो अगर कहा जाए कि कटिहार के लाल ने, कटिहार के सपूत ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस जी बात। हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी। कटिहार क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है जी। टीकापट्टी, बल्थी महेशपुर, समेली, ये सब क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ लोग नक्षत्र मालाकार के नेतृत्व में कारखाना भी चल रहा था, बम बारूद, पिस्तौल, ये सब का बनाने का कारखाना, ये भी समेली में, टीकापट्टी में, ये सब जगह पर चल रहा था। बसंत मिस्त्री थे जो श्रीपुर के, उनको ला के उन्होंने फैक्ट्री में मुख्य जिम्मा उनको सौंपा था नक्षत्र मालाकार जी ने। टीकापट्टी में आज भी वो गांधी आश्रम जो नक्षत्र मालाकार चलाते थे, वो गांधी आश्रम आज भी मौजूद है, जो ट्रेनिंग स्कूल के कैंपस के पास है। अच्छा, जी हाँ। तो पिंटू जी, विमल जी ने ये तो बताया कि उस दिन की क्या घटना रही होगी, लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, कई लोगों के पास कहानियाँ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं उस दिन की 13 अगस्त 1942 जब ध्रुव कुंडू को गोली लगी और वो पूर्णिया में शहीद हुए। कई अन्य लोग शहीद हुए, तकरीबन 6 लोग तो ऑन द स्पॉट शहीद हो गए थे। उसके बाद ध्रुव कुंडू की रात को जाके उनका देहावसान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि 13 वर्ष की अवस्था, 8वीं क्लास का छात्र, महेश्वरी एकेडमी में पढ़ने वाला वो छात्र, उसकी क्या मानसिकता रही होगी उस वक्त अपने देश के लिए, और क्या आज के युवाओं में कोई ऐसी मानसिकता है या बची है अपने देश की सेवा के लिए? दोनों में आप अगर तुलनात्मक रूप से बता पाएँ तो बेहतर होगा। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको और आलोक जी को कि प्रत्येक रविवार इस तरह के टॉक शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समय समय पर अलग अलग विषय
के ऊपर में आलोकपात किया जा रहा है गणमान्य व्यक्तियों को बुला के। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से रंगमंच से जुड़ा हूँ एक रंगकर्मी के हिसाब से। सबसे पहली बात है, मेरा जो सोच है या विचार है, ध्रुव कुंडू के बारे में सबसे पहले मैंने सुना था मेरे स्वर्गीय पिताजी आशीष कुमार भट्टाचार्य जी के मुंह से। जब मैंने बोला मेरे पिताजी को कि पिताजी ये शहीद चौक क्यों हुआ, नामकरण क्यों हुआ शहीद चौक, क्या गांधी जी के चलते हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, इस शहीद चौक का एक इतिहास है। तब फिर उन्होंने मुझे एक छोटा इतिहास बताया कि यहाँ पे शहीद ध्रुव कुंडू जी शहीद हुए थे और कारण क्या था। कारण नहीं था जो कारण आप पूछे, मानसिकता क्या रही होगी एक 8 क्लास के पढ़ने वाले बच्चे के अंदर में। उस समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो 1942 का, ये गांधी जी का। और गांधी जी से पूरा भारतवर्ष जो है बहुत प्रभावित थे। उनका एक नारा से पूरा हिंदुस्तान जाग जाता था जी। तो ध्रुव कुंडू उस समय कलकत्ता से आए थे। किशोरीलाल कुंडू जी उनके पिता, उनको मैसूर एकेडमी स्कूल में नामांकन करवाए थे और वो पढ़ते थे। क्योंकि किशोरीलाल कुंडू जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उनके घर में तत्कालीन कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उन लोगों का आना जाना था। तो घर में एक माहौल था कि अंग्रेज़ों के जो रणनीति चल रहा था भारत के ऊपर, और जो भी टैक्सेस लगता था, चाहे वो नीलकर के ऊपर में हो, चाहे नमक के ऊपर में हो, साइमन कमीशन था, बहुत सारे इस तरह के कमीशन थे जो अंग्रेज़ों का जुल्म चलता था भारत के ऊपर, किसानों के ऊपर में। तो इसका एक घर में एक चर्चा चलता था और इसको कैसे बाधित किया जाए, अंग्रेज़ को हर तरफ से कैसे बाधित किया जाए, वो एक चलता था। तो किशोर अवस्था एक ऐसा अवस्था होता है जो जुनूनी अवस्था होता है, जिसमें जुनून चरम सीमा पे होता है। किशोरी लाल कुंडू का वीर सुपुत्र ध्रुव कुंडू के अंदर में भी उस समय मेरे ख्याल से उस तरह का जज्बा आया होगा कि अंग्रेज को किसी भी हालात में भारत से हटाना है, जो गांधी जी का आह्वान था। चाहे असहयोग आंदोलन करके हो, चाहे अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन करके हो, किसी भी तरह। इसी क्रम में जब एक उनका ग्रुप ये रजिस्ट्री ऑफिस, जैसे मालाकार जी ने कहा, उस समय रजिस्ट्री ऑफिस मिर्चावाड़ी में नहीं था। उस समय रजिस्ट्री ऑफिस था जहाँ अभी पुरानी बस स्टैंड था, कटिहार का मेन बस स्टैंड, जहाँ अभी वहाँ से विस्थापित हो चुकी है, वहीं पर वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस हुआ करता था। और नगर थाना ठीक सामने जहाँ भी है, वहीं पर टाली का नगर थाना हुआ करता था। तो वहाँ पे ये लोग का जमावड़ा लगा और वहाँ से इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ कि किसी भी तरह से घेरना है हम लोगों को। और इसी क्रम में सर ने जैसे कहा कि पूर्णिया अनुमंडल के अंदर में ही कटिहार भी था, तो उसी समय एसडीओ साहब मुखर्जी जी थे और उन्होंने आन बान नहीं समझ के उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया, जबकि ये आदेश उस समय उनको देना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी दिया। और देने के क्रम में उनकी जो है जांग में गोली लगी। और उनको ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी क्रांतिकारी जो थे उनको भी गोली लगी। तो फिर उनको जो है इमीडिएट बहुत सारा रक्त का खनन होने लगा, रक्त निकलने लगा। उनको इमीडिएट जो है उस समय पूर्णिया में ले जाया गया और बहुत ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो जाने के कारण जो है उनका वहाँ पे देहांत हो गया और शहीद हो गए वो। तो ये उनकी एक उस समय जो मानसिकता बोले तो उस समय मानसिकता ये था कि गांधी जी के ऊपर सब जो है प्रभाव, गांधी जी का प्रभाव था। उनके एक आवाज़ में ऐसे कितना ही क्रांतिकारी जो है अपना शहीदी दे दिए हैं। एक तो ये था। दूसरा बात ये है कि सिर्फ ध्रुव कुंडू ही नहीं, ये शहादत दिवस इसीलिए मनाया जाता है
कि हमारे पास ये नगर निगम के क्षेत्र में एक शहीद स्तंभ है, जहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों का नाम आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ कुछ क्रांतिकारियों का नाम। जैसे कटिहार जिला से है कि ध्रुव कुंडू जी थे, शहीद हुए थे। उसके बाद रामाशीष सिंह थे, रामधार सिंह थे, बिहारी शाह थे, भूसी शाह थे, कलानंद मंडल जी थे, दामोदर शाह थे, फूलो मोदी जी थे, नाटे यादव थे, नटाए तियर थे, लालजी मंडल थे, भुबरू मंडल जी थे। भुबरू मंडल झुआ के भी एक थे, हाँ झुआ के भी एक निवासी थे, वो भी शहीद हुए थे। तो कहते हैं कि देखिए कि कहते हैं कि ये शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर बरस मेला, शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर वर्ष मेला, और वतन पर मरने वालों का ही निशान होगा। तो हमारा यही सोच है कि जो शहीद हुए हैं वो यूं ही नहीं शहीद हुए हैं, वो कुछ दे के गए हैं हमें अपनी विरासत, और हम लोग नौजवानों को उन विरासतों को बहुत ही संभल के रखना चाहिए कि कटिहार जिला का एक बहुत सुंदर इतिहास है, और इस इतिहास को हम लोग किसी भी हालात में या कोई भी धूमिल होना नहीं चाहिए। यहाँ पे सद्भावना है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे हर तरह के विचार मिलते हैं, हर तरह के पर्व त्यौहार होते हैं, खान पान अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग एक है। तो शहीद जो कह के गए हैं, जो हमारे लिए धरोहर को रख के गए हैं, इसे हम लोगों को संभाल के रखना चाहिए, इसे हमें इसकी इज्जत को रखना चाहिए, वतन का जो इज्जत है उसको हमें रखना चाहिए। तो हमें यही कहना है कि इन शहीदों की आहुति जो है इन्हें बेकार नहीं होना चाहिए, देना नहीं चाहिए। तो इसे बहुत ही इज्जत से हमें रखना चाहिए, और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जब होता है तो इससे आने वाले जो जनरेशन है, मैं कटिहार हूँ में जब शहीद ध्रुव कुंडू का ये एपिसोड रिलीज़ होगी तो आने वाले जनरेशन, जैसे आलोक जी कह रहे थे, बहुत सारे नवयुवतियाँ नहीं जानती है ध्रुव कुंडू कौन है, ये शहीद कौन है, तो उनको बारे में पता चलेगा कि कटिहार शहर ऐसे ही शहर नहीं बन गया, ऐसे ही ज़िला नहीं बन गया, इन लोगों की आहुति इसमें दी हुई है। तो इनको हम लोग जो है अपने दिलों में समा के इन शहीदों को नमन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमें इनको हमेशा ही रिस्पेक्ट के साथ जो इनका जो भी सम्मान देना चाहिए वो सम्मान हमेशा देते हुए जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करूँगा।